हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इलेक्शन कमीशन से इस तरह का नोटिस आया है तो आपको कैसे पूरा करना है। ये नोटिस इलेक्शन कमीशन ने उन लोगों को जारी किया है जिनका डाटा 2003 में या तो आपने अपने फार्म में नहीं भरा है या आपने जो फार्म के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन दी है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है, तो वहां पर डाटा मैप ना होने की वजह से इलेक्शन कमीशन ने आपको इस तरीके का नोटिस भेजा होगा, जिसके अंदर एक तारीख डिसाइड की गई है। जिस तारीख में अगर आप शहर के अंदर से हैं तो आपको अपने तहसील कार्यालय में पहुंचकर उसका निवारण करना है, या आप किसी ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अपने ब्लॉक में पहुंचना है। अब इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या कहा है, ये 2 पेज में नोटिस होगा, ये 2 पेज है इसके। पहला नोटिस का होगा, दूसरा कंडीशन होगी कि इसके अंदर क्या कंडीशन आपको देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर जिसके नाम से नोटिस जारी होता है उसका नाम है, फिर उसका पहचान पत्र का नंबर लिखा हुआ है, उसकी विधानसभा क्षेत्र लिखी हुई है और उसकी भाग संख्या और उसकी क्रम संख्या, साथ ही उसका पता। ये 4 कॉलम 5 कॉलम होंगे जो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अंदर इन्होंने सीधा सा कहा है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचक नामावली का विशेष प्रगान पुनरीक्षण यानी कि SIR का कार्य चल रहा है। आपका विधिवत हस्ताक्षरित गणना पत्र प्राप्त हो गई है। जांच के बाद यह पाया गया है, क्या पाया गया है, आपने अपने या अपने रिश्तेदार से संबंधित वह विवरण नहीं भरा है जिसके आधार पर आपको या आपके रिश्तेदार को पिछले SIR पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में एक पंजीकृत निर्वाचक के रूप में स्थापित किया जा सके, यानी कि आपका डाटा नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, पिछले SIR के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली से मिलान न होने / संभावित रूप से गलत मिलान होने के दृष्टिगत, यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन भरी है वो उसका मिलान नहीं हो पा रहा है या आपने जो इंफॉर्मेशन भरी है वो गलत हो गई है, तो उसकी दृष्टि में आपसे पुनः अनुरोध है कि आप अपना नाम अंतिम यानी कि फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में, ठीक है, अंतिम निर्वाचक नामावली का मतलब हो गया फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट में बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मूल दस्तावेजों जो गणना पत्र में पीछे दी गई जानकारी शीट में उल्लिखित है तथा इस नोटिस के साथ संलग्न है। यहाँ पे उसके बाद इन्होंने तारीख दे दी है, समय दे दी है और आपका कार्यालय दे दिया कि आपको कहाँ पहुंचना है। यानी कि ये जो इन्होंने सेकंड पेज हमारा अटैच किया है इसके अंदर सब लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या पत्र लेके जाने हैं जो वहां पे दिखाने हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहला इन्होंने कहा है कि नोटिस प्राप्त होने पर निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। यदि 1/7/1987 से पहले भारत में जन्मा हो, यानी कि 1 जुलाई 1987 से पहले अगर कोई भारत के अंदर जन्मा हुआ है तो उसको अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है, यदि 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में जन्मा हुआ हो, यदि 1 जुलाई 1987 और 2/12/2004 के बीच में अगर कोई पैदा हुआ है तो उसको 2 ID प्रूफ देने होंगे। एक अपने बाप का प्रूफ देना होगा, है ना, या अपनी माँ का प्रूफ दे, या अपने दादा दादी का में से किसी एक का प्रूफ दे, या नाना नानी में से किसी एक का प्रूफ दे, और एक अपनी आइडेंटिटी देनी होगी। उसके बाद तीसरा आता है, यदि 2/12/2004 के बाद भारत में जन्मा हुआ, यानी कि 2 दिसंबर 2004 के बाद अब तक जो भी जन्मा है, जो 18 साल का हो चुका है, उसको अपने 3 प्रूफ देने होंगे, अपने पिता का प्रूफ, अपनी माँ का प्रूफ और अपना प्रूफ, यानी कि 3 प्रूफ उसको देने होंगे। अब नीचे कुछ सूचियां दी गई हैं जिसके अनुसार वो सब आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने हैं। तो वो सूची इस तरीके से है। सबसे पहला नंबर आता है किसी केंद्र सरकार यानी कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा, या राज्य सरकार जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है,
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियत कर्मचारी पेंशन भोगी को जारी कोई पहचान पत्र पेंशन भुगतान का आदेश। ठीक है, आप ये दिखा सकते हैं। या भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा 1/7/1987 से पहले, यानी कि आप यहाँ बात समझने की जरूरत है कि ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई 1987 से पहले कोई भी ऐसी बैंक की, सरकार की या स्थानीय प्राधिकरण की या LIC की कोई भी आपकी पहचान हो या विलेख हो तो आप उसको भी प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरा है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र जो आपके ब्लॉक से या आपके निगम से जारी किया गया हो। ठीक है, उसके बाद चौथा आप इसमें पासपोर्ट भी दिखा सकते हैं, या आप 5वें नंबर पे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड की मार्कशीट भी दिखा सकते हैं, हाई स्कूल, इंटर की। ठीक, उसके बाद आता है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कि तहसील द्वारा या किसी भी अधिकारी द्वारा जो सक्षम हो, प्राधिकारी हो, उसके द्वारा जो आपको आपका निवास का प्रमाण पत्र जारी किया गया है या कोई अन्य प्रमाण पत्र जारी किया गया है, आप वो भी दिखा सकते हैं। वन अधिकारी का प्रमाण पत्र भी चल सकता है, या आपका OBC SC ST यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी इसके अंदर मान्य है। ठीक या आप अपना नागरिक यानी कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर्ड बोर्ड जो होता है आपका, उसमें आपने नाम रजिस्टर्ड करा रखा हो तो आप वो भी दिखा सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। फिर है 10वां है राज्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, यानी कि परिवार रजिस्टर की अगर आप प्रति भी दिखाते हैं तो भी आपका नाम नहीं कटेगा। फिर है आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23, यहाँ पे इन्होंने एक पत्र का खुलासा किया है ना, उसके द्वारा लागू, अगर उसके द्वारा कोई भी प्रविष्टि लागू है तो वो आप दिखा सकते हैं। या कह रहे हैं 1/7/2025 के संदर्भ में बिहार विशेष SIR के निर्वाचक नामावली का अंश, या अगर आपका बिहार से भी कोई वो है और जो SIR की डिटेल हुई है उसके अनुसार भी अगर कोई अंश है आपके पास तो आप वो भी दिखा सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ लोगों को समस्या ये है कि उन्होंने जो अपनी SIR की डिटेल भरी है, SIR में नाम भी है 2003 में, लेकिन उन्होंने जमा नहीं करा। अब उनको वो कैसे दिखाना है कि वहां पे कंफ्यूज है कि भाई हम ये कैसे दिखाएं, तो आप उसके अंदर बहुत ही सिंपल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको उसके अंदर अपनी SIR की 2003 की लिस्ट लेके जानी है तो वो, और अपना कोई भी ID प्रूफ लेके जाना है, और उससे पहले अगर आपके पेरेंट्स का भी कोई प्रूफ है तो आप उसको भी ले जाके उसको क्लियर करा सकते हैं, वहां जाकर जमा कर दीजिए। इसके अंदर घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबके परिवार के अंदर सब ID प्रूफ अवेलेबल हैं, अगर उनके नहीं है तो उनके पेरेंट्स के अवेलेबल हैं, उनके पेरेंट्स के अवेलेबल नहीं है तो उनके नाना नानी या दादा दादी में से भी अवेलेबल है। तो इसलिए सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि वो इसके अंदर पैनिक ना हो और अपना जो डाटा है उसको अवेलेबल कराकर, और अपनी जो तारीख आपकी नोटिस की आई है उसमें जाएं और जाके उसको सबमिट करें, ताकि आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट से ना कटे। ठीक है।